सभी लोगों को नमस्कार। मैं कुछ कारणवश कुछ दिनों से आप लोगों के बीच वीडियो बनाकर जानकारी साझा नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक वार्ड सचिव को यह जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सचिवालय के द्वारा लेटर निकला है, जो संविदा कर्मी जो भी हैं बिहार में, उनको वेतन देने के लिए सरकार के द्वारा सूची मांगा गया है। बहुत सारे वार्ड सचिव कंफ्यूज हैं कि हम लोग संविदा कर्मी में आते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आते। मैं इस पे एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि संविदा कर्मी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, लेकिन आज यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर एक बात, हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में वार्ड सचिवों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या क्या होने जा रहा है, उनका जो हक है उनको दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला कमेटी हो, चाहे कोर कमेटी बना है, उनका एक पटना में मीटिंग है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो का पूरा देखिएगा और हम एक हर जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हम आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, कभी भी आपको खुशखबरी मिलेगा, कल हो जाएगा, एक महीने बाद हो जाएगा, हम इन सब चीज़ों को आपको कभी नहीं बताए हैं। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, हम वही चीज़ों आपको दिखाते आज तक आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, संविदा कर्मी का कुछ नियम और शर्त होता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो सरकार के किसी नियम और शर्त के अधीन किसी कार्यालय, किसी ऑफिस में कार्य करता है, सरकार के कामों को करता है, उसके लिए एक उसका एग्रीमेंट साइन होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वह जिसको अनुकंपा भी बोला जाता है। अनुकंपा के आधार पर उनको रखा जाता है। बाद में वही लोग क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। जब सरकार, आज शायद पेपर में यह भी आया है कि जो भी संविदा कर्मी हैं उनको अब परमानेंट कर दिया जाएगा। अब संविदा कर्मी के आधार पर लोगों को नहीं रखा जाएगा। यह बात। दूसरी बात, संविदा कर्मी को जो राशि होती है वह सरकार ही देती है, लेकिन सरकार डायरेक्ट नहीं देती है। सरकार जो है वह किसी एजेंसी के थ्रू संविदा कर्मी को जो कार्यरत होते हैं उन्हें मुहैया कराती है। अब रहा वार्ड सचिव का। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, वार्ड सचिव का जो चयन हुआ था वह सब कुछ सरकारी ढंग से हुआ था, उसमें कोई कहीं से किंतु परंतु नहीं है। जो राज्यपाल का गजट था उनके अनुसार हुआ है, लेकिन उस गजट में एक पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, देखिए, हम ही मानते हैं आप कहीं भी कार्य करते हैं तो उसका मजदूरी देना ज़रूरी है, सरकार को देना भी चाहिए। वार्ड सचिव जो फ्री में 5 साल काम किया, हर एक मुसीबत में सरकार के साथ खड़ा रहा, फिर भी सरकार जो है वार्ड सचिवों के साथ आज तक अन्याय करते आ रही है, उनको न्याय देना चाहिए। उसमें एक पॉइंट था कि वार्ड सचिव जो है अपने स्वेच्छा से इस कार्य को करेंगे, उसके लिए उन्हें कोई भी राशि नहीं दिया जाएगा, एक पॉइंट था उसमें। चलिए, वो गजट का पॉइंट हो गया। अब वार्ड सचिव अपने आप में सोचे, ठीक है, सोचने वाली बात है कि हम लोग 4 साल 5 साल जितने भी दिन काम किए, आज तक हम लोगों को एक भी रुपया सरकार ना मानदेय दिया, ना एक मंथली दिया, कुछ भी नहीं दिया, या कोई एग्रीमेंट भी नहीं है वार्ड सचिवों का सरकार के साथ से आप इतना दिन तक कार्य करिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, जो किसी एजेंसी के साथ होता है। तो आप ही लोग बताइए, अपने आप में सोचिए कि हम वार्ड सचिव जो है वो कैसे संविदा कर्मी हो जाएंगे। संविदा कर्मी होने का कहीं बात ही नहीं होता है। और यह जो लेटर आया सचिवालय के माध्यम से, तो यह लेटर जो है जिन जिन विभागों में संविदा कर्मी जो अनुबंधन पे, जो अनुकंपा पे कार्य कर रहे हैं,
उनका सूची मांगा गया है। सूची इसलिए मांगा गया है क्योंकि उनका जो वेतन है बहुत दिनों से अटका हुआ है, नहीं दिया जा रहा था। तो सरकार इसका सूची मंगाया है, उनको वेतन देगा और वेतन देने के साथ साथ अब उनको परमानेंट करेगा। जो भी संविदा कर्मी होंगे जो बहुत दिन 4 साल 5 साल से काम कर रहे होंगे उनको परमानेंट करेंगे। तो आप लोग इसकी जो परिभाषा है सब आदमी समझ गए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सके तो हमें थोड़ी नॉलेज की कमी हो, लेकिन हमें जहाँ तक मानना है हम इस पे अध्ययन किए हैं, हम इस पे जानकारी इकट्ठा किए हैं, तब जाके आप लोगों के साथ हम आज ये वीडियो बना के साझा कर रहे हैं। वार्ड सचिव जो है कहीं से संविदा कर्मी नहीं है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा। झूठ के सहारे हम लोग किसी को बरगला नहीं सकते हैं, किसी को झूठला नहीं सकते हैं। कितनों दिनों तक हम लोग किसी को झूठ का दिलासा देते रहेंगे? अरे भाई ठीक है, इतना दिनों से चलिए ठीक है कह रहा था संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी है, तो संविदा कर्मी है तो सरकार जो है लिस्ट मांगा है। आप लोगों से कौन पूछने आया है आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ काम करते थे? कोई पूछने आया है? नहीं पूछने आया है, क्योंकि हम लोग सरकार की नज़र में कहीं है ही नहीं है। हम लोग पुराने वार्ड सचिव हैं जो सरकार हम लोग के साथ अनदेखी करके नया वार्ड सचिव का बहाली कर दिया। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं कि हम लोग 5 साल काम किए, उसका मानदेय हमें सरकार दे। हम लोग को एक और मुद्दा था जो सरकार अगर चाहती तो हम लोग को अनुरक्षक बना के 2004 रुपया जो भी है वह दे सकती थी, लेकिन सरकार वो भी काम नहीं किया। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए, केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट का भी बात चला, लेकिन वहाँ पे केस हुआ, लेकिन किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ पाया। अब जो तत्काल की जो बातें हैं, देखिए एक हमें जानकारी कहिए या होने वाला है। एक कोर कमेटी बना है। कोर कमेटी के माध्यम से पटना में शायद ऐसे लोगों से मिला जाएगा जो वार्ड सचिवों की बातों को उठाएंगे, वार्ड सचिवों की बातों को धरातल पर हो, पेपर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जिन माध्यम से हो, वह उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे या सरकार से उनकी लड़ाई लड़ेंगे। यह जो बातें हैं वह चर्चा में हैं। कल जो है वार्ड सचिवों का जो कोर कमेटी है वह एक राजनीति पार्टी जो है उनसे मिलने का कार्य करेगी। उसमें कुछ दिशा और निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, जब तक कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, आपका बात नहीं उठाता है, आप या हम अकेले किसी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। आपको मानना पड़ेगा। यही मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक का जो एमएलसी का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में एक टीचर ने अपना लड़ाई लड़ते लड़ते नौकरी गंवा दिया। उस समय के पाठक जी थे, उनका साफ कहना था कि उनका एक आदेश था कि कोई भी शिक्षक अपना संघ नहीं बना सकता है। उन्होंने अपना संघ बनाया, जिसके कारण उनका नौकरी चला गया। तो उन्होंने संघ के लिए, अपने पूरे शिक्षक समाज कहिए, संगठन कहिए, उसके लिए अपनी नौकरी त्याग दी, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। आज वही 10 दिन पहले वही शिक्षक एमएलसी तिरहुत स्नातक का चुनाव जीत गए हैं, निर्दलीय। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम लोग को भी सब लोगों का सपोर्ट रहा, 1,14,000 हम लोग हैं, हम लोग का अपना संगठन है, अपना सपोर्ट है, हम लोग भी बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत किए, हर एक नेता मंत्री के पास गए, सब चीज़ों को हम लोगों ने किया, लेकिन आज तक हम लोग को जो है सब जगह से निराशा ही हाथ लगा है। मुख्यमंत्री भी ने भी आश्वासन दिया, 2-3 पंचायत मंत्री बने, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कहीं से कोई बात
नहीं बनी। आने वाले जो 2025 के इलेक्शन हैं, सभी लोगों से उम्मीद है कि हम लोग एकत्रित होकर आने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार को पूरी तरह से घेरने का कार्य करें, अपने विधायक के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी जो है ना, वो कुर्सी पे बैठने के लिए वोट का परसेंटेज बढ़ाता है। अब वोट हम ही लोग के घर से जाता है, हम ही लोग के परिवार से जाता है, हम ही लोग के गांव से जाता है। हम लोग भी गांव में 10 लोग को जानते हैं, 20 लोग को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम लोग अगर संघर्ष करते हैं तो हम लोग के लिए जो बातें होगी, जो आने वाले समय होंगे, वो पॉजिटिव होगी। और होना भी चाहिए। हम लोग बहुत सारे नेता मंत्री जहाँ भी जिनसे भी मिले हैं, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हाँ आपका कार्य होगा, आप लोग धैर्य रखिए। कुछ लोग हो जाए जो बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम को कर देंगे, लेकिन वो अपने बातों से मुकर गए। तो आज भी उनका क्या स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए जब खड्डा खोदते हैं तो आपके लिए खुद खड्डा खुदा जाता है। तो हम लोग का एक कल जो है एक कोर कमेटी के माध्यम से एक मीटिंग है पटना में, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। उनसे कुछ वार्तालापें होंगी, उनका क्या ओपिनियन रहता है, हम लोग अपना ओपिनियन रखेंगे, हम लोग अपनी बातें रखेंगे। हम लोग इतना दिन से है, इतना दिन ये हमारी मांगे हैं, आप हमारी मांगों को साथ देंगे, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। चाहे आपकी जो सीटें जीतेगी, चाहे आप हमारी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे, तो हम आपको समर्थन देंगे। 1,14,000 जो वार्ड सचिव है, उनका परिवार है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वह पटना में होने वाली है कल। वहाँ हम जाकर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हो, लाइव के माध्यम से हो, वो आपको जानकारी ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे। तो हम लोग को अभी समय है एकत्रित होने का। हम अपने एक एग्जाम्पल अभी आपको दे चुके हैं। जो एक शिक्षक है वह संगठन के लिए अपना नौकरी गंवा दिए। आज वही शिक्षक तिरहुत यानी कि 4 जिला का एक चुनाव होता है, वह चारों जिला में जो बड़े बड़े पार्टी, जो बिहार के दिग्गज पार्टी है, सबको हरा के निर्दलीय चुनाव जीत गया है। समझिए से संगठन कितना मजबूत होता है। तो हम लोग का भी एक संगठन मजबूत होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे संगठन में जो वह नहीं होने चाहिए। लोग जो हैं अनर्गल बातें करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं। देखिए, कुछ जो गलतियां है वह हुई है, वो कहीं से छुपाने वाली नहीं है। कुछ गलतियां जो है हुई है, और वो ऐसी गलतियां हैं जो लोग दोबारा उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं, लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वह सब लोगों को इग्नोर करके चलना चाहिए। जब तक कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं कीजिएगा, कुछ बातों को इग्नोर नहीं करिएगा, तब तक हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, किसी भी संस्था में आप चले जाइए, कुछ न कि गलतियाँ जो है वो बहु जगह होती रहती है। गलतियाँ होते होते ही सही कार्य होती है। सोचिए, अगर सरकार हम लोगों को अगर वह दर्जा दे देगी तो हम लोग के लिए अपने समाज में, अपने गांव में कितना गर्व वाला बात होगा। हम लोग का एक अलग पहचान मिल जाएगा। अभी भी हम लोग जितने दिन भी थे एक अलग पहचान के माध्यम से कार्य कर रहे थे, और सरकार अगर हम लोगों को फिर से वह पहचान दे देगी तो हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात होगा। तो आप लोग यह भ्रम में नहीं रहे कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, बिल्कुल नहीं हैं। अगर किन्हों भाई बंधुओं को इन बातों से बुरा लग रहा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही सच्चाई हम आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वार्ड सचिवों के लिए संघर्ष की लड़ाई है, हम लोग को लड़ना पड़ेगा, लड़के लेना पड़ेगा। तो हम सब लोग एक हो, एक साथ लड़े, एक साथ चले, जीत पक्की होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, कुछ नहीं होगा। एक साथ रहने में, काम करने में, एक साथ चलने में हम लोग को क्या दिक्कत है। अरे वही है ना, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, थोड़ा समय का बर्बादी होगा, लेकिन अगर उसी में हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो
हम आपको फिर कल मिलेंगे वीडियो या लाइव के माध्यम से पटना जाकर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो आप लोग माफ़ करिएगा।